कभी सोचा है कि जब हम किसी गेंद को धक्का देते हैं तो वो चलती क्यों है, या जब उसे पकड़ते हैं तो वो फौरन रुक क्यों जाती है? ये सारे काम ना फिजिक्स के दो बहुत ही बेसिक आइडियाज पर टिके हैं, बल और दाब। तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य ताकतों को समझते हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। चलिए सबसे पहले अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ उदाहरण देखते हैं जहां हम बल और दाब को असल में काम करते हुए देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक गोलकीपर कितनी तेजी से आ रही गेंद को रोक रहा है। सोचिए, उस गेंद को रोकने के लिए गोलकीपर को क्या लगाना पड़ा होगा? जी हाँ, वही है बल। बिल्कुल वैसे ही एक क्रिकेट फील्डर बाउंड्री की तरफ जाती गेंद को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करता है। और यहाँ एक और बात पर ध्यान दीजिए, गेंद सिर्फ रुकती नहीं है बल्कि उसकी दिशा भी बदल जाती है। और अब यहाँ देखिए, एक हॉकी खिलाड़ी है जो रुकी हुई गेंद को अपनी स्टिक से हिट करके उसमें रफ्तार भर देता है। तो इन सभी एक्शन में क्या एक जैसा है? चाहे किसी चीज को चलाना हो, उसे रोकना हो या उसकी दिशा बदलनी हो, हर काम के पीछे एक ही हीरो है, बल। और वो हीरो, जैसा कि अब हम जान ही गए हैं, है बल। आइए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। तो ये बल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये या तो एक धक्का है या फिर एक खिंचाव। जब भी हम कोई दरवाज़ा धकेलते हैं या कोई बक्सा अपनी ओर खींचते हैं तो असल में हम उस पर बल लगा रहे होते हैं। इसमें याद रखने वाली ज़रूरी बात यह है कि बल हमेशा दो चीज़ों के बीच एक तरह के इंटरैक्शन से पैदा होता है, जैसे हमारा हाथ और दरवाज़ा। यही इंटरैक्शन किसी भी बदलाव की वजह बनता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बल क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये कर क्या सकता है? किसी चीज को चलाने के अलावा और क्या हो सकता है? तो देखिए, बल के 4 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है। दूसरा, ये किसी चलती हुई चीज की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। तीसरा, ये चलती हुई चीज की दिशा बदल सकता है। और चौथा, जो बड़ा मजेदार है, ये किसी चीज का आकार भी बदल सकता है। और वो जो चौथा असर था ना, आकार बदलना, उसका एक जबरदस्त उदाहरण है ये। जब आटा गूंथा जाता है तो असल में उस पर बल लगाकर उसका आकार ही तो बदला जा रहा होता है। अभी तक हमने उन बलों की बात की है जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन उन अदृश्य यानी इनविजिबल फोर्सेस का क्या, जो हर पल हम पर असर डाल रहे हैं? इनमें से पहला है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। ये वो बल है जो हमेशा मोशन यानी गति का विरोध करता है। इसी की वजह से जमीन पर लुढ़कती गेंद कुछ देर बाद रुक जाती है। और दूसरा बड़ा अदृश्य बल है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। ये वो ताकत है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी पर यही वो फोर्स है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और कोई भी चीज हाथ से छूटने पर हमेशा नीचे ही गिरती है। चलिए अब एक और मजेदार बात समझते हैं। हम किसी बल को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए उसे एक जगह पर कैसे फोकस कर सकते हैं, और यहीं से एंट्री होती है दाब यानी प्रेशर की। जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। जब हम एक कील को उसके नुकीले सिरे से ठोकते हैं तो वो लकड़ी में आसानी से चली जाती है, लेकिन अगर उसे उल्टे यानी सपाट सिरे से ठोके तो कुछ नहीं होता। अरे भाई, जोर तो बराबर ही लग रहा है, तो फिर ये फर्क क्यों? इसका जवाब है दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का मतलब बस इतना है कि जो बल हम लगा रहे हैं वो कितने बड़े एरिया पर लग रहा है। कील का जो नुकीला सिरा होता है ना, वो पूरे बल को एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा कर देता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और कील अंदर चली जाती है। और ये जो दाब का आइडिया है ना, ये सिर्फ कील हथौड़े तक ही नहीं है, ये हर जगह है। यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें भी। आप माने या ना माने, हमारे ऊपर हवा का जो पूरा पहाड़ है वो लगातार हम पर नीचे की ओर दबाव डाल रहा है। ये दबाव कितना है जरा अंदाजा लगाइए। ये इतना है जैसे किसी के सिर पर लगभग 225 किलोग्राम का वजन रख दिया गया हो। सोचिए, सिर्फ 15 गुणा 15 सेंटीमीटर के एरिया पर इतना भारी वजन। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम सब पर हर वक्त इतना जबरदस्त वजन है तो हम इसके नीचे दब क्यों नहीं जाते, हमें महसूस तक क्यों नहीं होता? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। हमारा शरीर भी अंदर से बाहर की ओर उतना ही दबाव डालता है। ये बिल्कुल रस्साकशी के खेल जैसा है। हवा का दबाव अंदर की ओर धकेलता है और हमारे शरीर का दबाव बाहर की ओर, और दोनों एक दूसरे को एकदम परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा।
हमने सीखा कि बल एक धक्का या खिंचाव है। ये किसी भी चीज की गति, चाल, दिशा या आकार बदल सकता है। हमने घर्षण और गुरुत्वाकर्षण जैसे अदृश्य बलों को जाना और आखिर में हमने देखा कि कैसे दाब यानी प्रेशर किसी भी बल को एक छोटे से एरिया में फोकस कर देता है। अब जब हम बल और दाब की ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो एक काम कीजिए, अपने आसपास देखिए। ये अदृश्य आर्किटेक्ट्स हर जगह काम कर रहे हैं। जिस कुर्सी पर कोई बैठा है उससे लेकर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वहां तक। सोचिए, आज ये आपको कहाँ-कहाँ काम करते हुए दिखेंगे।